ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें, देखें क्या है। लेट्स डियर स्टूडेंट्स, ओके, सो थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइन चार्ज के कारण। तो लाइन चार्ज के बारे में रिकॉल कर लो, हमने कुछ बताया था, ओके, जब कंटिन्यूअस चार्ज हम पढ़ रहे थे कि लाइन चार्ज क्या होता है। एक लॉन्ग वायर ले लो और उस वायर को चार्ज कर दो, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाइन चार्ज, ओके। एंड डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ लाइन चार्ज द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो मान लो हमारे पास एक लाइन चार्ज है जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी हमको दे रखा है कि लाइन चार्ज डेंसिटी कितना, हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, याद है? हाँ, कहाँ याद रहता है सर, कल का पढ़ा वाला तो याद नहीं रहता, इतना दिन का कहाँ से पूछ रहा है आप, ओके, ऐसे लगता है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट, लेट अस सी। नेक्स्ट हम लोग देखें, लेट अस डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस पे हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज कितना होगा, लेट्स सी। Okay, now dear students, let us consider there be a line charge whose line charge density is given, that is lambda, okay। line charge density क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ ऑफ वायर में, चार्ज रॉड में कितना चार्ज है, ओके, जो हम लोग रॉड लिया है जिसको चार्ज किया है, एक वायर लिया है उसको हमने चार्ज किया, ओके, उसके एक यूनिट लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है, ओके, दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, हमने बताया था, ओके। नेक्स्ट लेट अस सी, बोलता है कि डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at our distance from the line charge of line charge density of line charge density कितना, लैम्डा। ये हमको दे रखा है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, उस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए किसी पॉइंट पे। एक लाइन चार्ज है, ये एक लाइन चार्ज है लाइक दिस, ओके। इस लाइन चार्ज से ये एक लंबा वायर है, ओके, उसको हमने चार्ज कर दिया, मेटल का बना हुआ है, इसको चार्ज कर दिया, तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, थ्रू आउट द लेंथ। हर जगह में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। इस लाइन चार्ज के कारण इससे आर डिस्टेंस पे, यहां कहीं किसी पॉइंट पे, इसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट है, यहां कितना डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कैसे डिराइव करेंगे, लेट अस सी। अप्लाई द गॉस थ्योरम। तो पहले हमने कर लिया, हमको क्या दे रखा है, लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखा, ओके, दिस दैट इज लैम्डा। तो हमने एक यहाँ पे एक रॉड लिया, एक वायर ले लिया, मेटेलिक वायर है, दिस वायर इज चार्ज्ड, ये पतला सा वायर है, ओके, लाइक दिस, और इसका ये लेंथ, ये इधर में भी होगा, इधर में भी होगा, कितना लेंथ है हमको पता नहीं। लाइन चार्ज डेंसिटी इज गिवन, ओके। अगर लेंथ भी गिवन है तो चार्ज बाय लेंथ क्या हो जाता है, लाइन चार्ज डेंसिटी, ओके, लैम्डा। अगर डियर स्टूडेंट्स हमको चार्ज गिवन है, कितना चार्ज है इस पे, हाउ मच चार्ज, लेट अस से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, लेट्स, कैसा चार्ज दिया है, पॉजिटिव। मान लो क्यू चार्ज है इस पे, कितना चार्ज है, ये लॉन्ग वायर है, ओके, क्यू चार्ज, और इसका लेंथ कितना है, एल। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, ओके। अगर गिवन है लाइन चार्ज डेंसिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो चार्ज बाय लेंथ क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी, ओके, डन। इससे क्या बोल रहा है वो पहले हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहां में कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, ये आर डिस्टेंस पे, इस लाइन चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हियर,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, ये लाइन चार्ज जो है, ये चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी के कारण यहां से r डिस्टेंस पे एट दिस पॉइंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये हमको डिराइव करना है। तो लेट अस ड्रॉ द अप्लाई द गॉसेस थ्योरम। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो। लेट अस सी, थोड़ा रेड कलर से ड्रॉ कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये सभी डायरेक्शन, ये 3D एक्चुअली डायग्राम बनता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे ऑफ दिस लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, इधर 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 इधर। ओके, लाइक दिस। जैसे रूलर कॉम्ब होता है ना, एक कंघी आता है रूल वाला, हर जगह तरफ निकला होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। ओके, दिस। बट 2D में ये दो ही, ये प्लेन में बना रहे हैं, इसलिए दो ही डायरेक्शन में दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in all direction that will be uniform electric field lines। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। ओके, ऐसे सारे डायरेक्शन में होंगे, इसके चारों तरफ, इधर 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 इधर। ओके, एवरीवेयर। बट प्लेन में देख रहे हैं इसलिए दो ही डायरेक्शन में इधर उधर दिखा सकते हैं, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ओके, दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए डियर स्टूडेंट्स। अब हमको क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। अगर हम गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे सेंटर मान के, हियर यहाँ में सेंटर लेके और इसको रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दे। अगर एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए। अगर हम स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर हम स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल बी प्रॉब्लम हियर, लेट्स सी। यहाँ पे सेंटर लिया और ये डिस्टेंस को, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया इसके चारों तरफ। ओके, तो स्फीयर अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, सो व्हाट विल बी प्रॉब्लम, लेट्स सी। देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। ये कुछ स्फीयर ऐसे ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लो, एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे लो, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियस के लॉन्ग हियर। तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लो, स्मॉल सरफेस ओवर दिस सरफेस, एक छोटा सा सरफेस एरिया यहाँ पे ले ले। इसका देखें एरिया वेक्टर किधर होगा, ये रेडियस के लॉन्ग इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल 0 है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे देखें एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ये रेडियस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल चेंज होते जा रहा है। ओके, इसका मतलब दिस टाइप ऑफ सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस पॉसिबल नहीं है यहाँ में। ओके, ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते। तो कैसा ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी। इसका मतलब हमने जो स्फेरिकल सरफेस, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसका शेप ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए इस शेप का। तो कैसा होगा, लेट अस ड्रॉ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर ड्रॉ करके दिखाते हैं कि अगर हम गॉसियन सरफेस को सिलेंड्रिकल ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा सरफेस पे होना चाहिए ओवर द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है उसके सरफेस पे ये पॉइंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। कितना भी हाइट का ड्रॉ कर लो, वो अपने मन से। ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, सेम जितना इधर उतना इधर, सेम आर रेडियस का एक सिलेंडर हमने ड्रॉ कर लिया डिस्टेंस हियर, लाइक दिस। ऐसा कुछ एक सिलेंडर है, लाइक दिस। ये ऐसा सिलेंडर हमने ड्रॉ कर लिया डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया गॉसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस इस शेप का पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखते हैं। ओके, कितने डिफरेंट सरफेस है इसमें,
ये गसियन सरफेस के सरफेस पे ये पॉइंट है, ओके, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कितने डिफरेंट सरफेस, सिलेंडर क्लोज बनता है कितने डिफरेंट सरफेस से, तो ये एक सिलेंडर है मान लो, ये क्लोज बना है कितने डिफरेंट सरफेस से, एक इधर ये फ्लैट सरफेस, नीचे में फ्लैट सरफेस, और ये जो हो गया कर्व सरफेस। इन तीनों सरफेस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाता है, क्लोज सिलेंडर, ओके। तो 3 डिफरेंट सरफेस हैं, तो 3 डिफरेंट सरफेस हो तो 3 डिफरेंट एरिया वेक्टर होंगे, हर एक सरफेस का अपना एरिया वेक्टर होता है, तो 3 डिफरेंट एरिया वेक्टर होंगे, 3 डिफरेंट एरिया वेक्टर होंगे तो 3 डिफरेंट एंगल होने चाहिए। देखते हैं, यहां पे हमने एक कर्व सरफेस पे देखा, यहां पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लो, हियर लेट्स सी हियर, एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, छोटा सा सरफेस लिए जिसका एरिया कितना है डीए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ये सरफेस कैसा है, कर्व्ड, ये वाला सरफेस जो है दिस सरफेस इज कर्व्ड, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होता है, रेडियस के लॉन्ग, ओके। तो ये रेडियस हो गया, इस रेडियस के लॉन्ग इसका एरिया वेक्टर दिस, ये हो गया एरिया वेक्टर डी स्टूडेंट्स, दैट इज डीए, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पहले से ड्रॉ किया है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, लेट्स से θ1 दैट इज 0 डिग्री, ये हो गया, एंगल को यहीं लिख लिया करो, डन। कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, कहीं भी ड्रॉ करके देख लो, यहां में ड्रॉ कर लो, एक छोटा सा सरफेस ले लो, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियस के लॉन्ग, इधर की तरफ एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0। तो कर्व सरफेस के लिए कहीं भी अगर हम किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देख रहे हैं तो वो कितना है, 0 डिग्री। नेक्स्ट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस ऊपर में और ये नीचे में फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लो, छोटा सा सरफेस ले लो लाइक दिस, छोटा सा सरफेस ले लिया, कहीं ले लो, यहां कहीं, इसका एरिया वेक्टर, तो ये जो सरफेस है डियर स्टूडेंट्स फ्लैट सरफेस, ये ऐसे लाइक दिस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा सरफेस है लाइक दिस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, लेट्स दिस इज एरिया वेक्टर डीए। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल कितना हो गया, लेट्स से θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये सेकंड सरफेस हो गया, फर्स्ट सरफेस कर्व, सेकंड ये फ्लैट, और ये थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस लो, यार ये फ्लैट सरफेस पे एक स्मॉल सरफेस ले लेते हैं, ओके, दिस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना है, एरिया वेक्टर इधर मत ड्रॉ कर लेना, ओके। हम सिलेंडर के अंदर जाके नहीं देख रहे हैं, सिलेंडर के बाहर से देख रहे हैं, ओके, फ्लैट जो भी। तो ये सरफेस ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, दिस इज डीए एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, ये लाइंस देखो, रेड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये एंगल देख लो 90 डिग्री, θ3 दैट इज 90 डिग्री, डन, बस हो गया। और कोई सरफेस है नहीं, तो जितने भी डिफरेंट सरफेस हैं, हर एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए एंगल जो होना चाहिए कांस्टेंट, कर्व सरफेस के लिए कहीं भी देखोगे एंगल 0 होगा, इस फ्लैट सरफेस के लिए कहीं भी देखो, यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इस कर्व सरफेस के लिए देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कहीं भी देखो यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नाउ लेट अस सी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये जो हमने गसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस गसियन सरफेस का हाइट कितना है, लेंथ कितना है। सो लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ द गसियन सरफेस, लेट इट बी h, हाइट ऑफ द गसियन सरफेस बोल सकते हैं। ये जो सिलेंडर लिया है इसका हाइट कितना है, h। सो नाउ लेट अस सी टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है, नेक्स्ट स्टेप ये देखना है। सो लेट अस कैलकुलेट इट, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कहां में देखना है, बाय द गसियन सरफेस, बाय द गसियन सरफेस। गसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, हमको क्या चाहिए, क्यू इन। तो क्यू इन इज इक्वल टू कितना होगा, बताओ तो सोच के, कुछ दिमाग चलाओ,
कितना चार्ज चाहिए? पूरा वायर का चार्ज है क्या अंदर में? नहीं। कितना चार्ज अंदर में आ रहा है? फ्रॉम हियर, यहां से लेके यहां तक, दिस। ये जो चार्ज है ये हम सेट कर दे रहे हैं इसको, ये शेडेड रीजन का चार्ज हमको चाहिए, इतना लेंथ का। इतना लेंथ का जो चार्ज होगा वो किसके अंदर में आएगा? इस सिलेंडर के अंदर में। तो जो अंदर में वही चार्ज चाहिए, बाहर वाला चार्ज नहीं चाहिए। ये चार्ज हमारे काम का नहीं है, ये चार्ज हमको नहीं चाहिए। हमको कौन सा चार्ज चाहिए? जो अंदर में है सिलेंडर के। ओके, तो सिलेंडर के अंदर में कितना, सिलेंडर का हाइट कितना है? दैट इज एच। अब देखो ये दे रखा है कि जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। लाइन चार्ज डेंसिटी कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? क्या होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी है एक यूनिट लेंथ में 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर में कितना चार्ज है, ये बताता है लाइन चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो हम दुकान पे जाते हैं, ओके, तो हम पूछते हैं, हमें मान लो चिप्स का पैकेट लेना है, हमने पूछा कि एक पैकेट का दाम कितना है? बोला 10 रुपया। तुमको कितना लेना है? 3 पैकेट। आपने अगर 3 पैकेट लिया तो कितना रुपया हो गया? 3 इंटू 10। एक का पता है जितने का चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम हियर, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? दैट इज लैम्डा। 1 मीटर लेंथ, अगर इसका हम 1 मीटर, 1 यूनिट लेंथ लेते हैं इस वायर का, ओके, ये मान लो लाइन चार्ज है, इसका 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ लेते हैं तो उसमें कितना चार्ज है? लैम्डा। 2 मीटर लेंथ में कितना है? 2 लैम्डा। 3 मीटर लेंथ में कितना होगा? 3 लैम्डा। तो h मीटर लेंथ में कितना होगा? h लैम्डा। तो मिल गया चार्ज अंदर में कितना है? दैट इज h इंटू लैम्डा। डन हो गया, समझ में आया ना? एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? लैम्डा। हमको कितने लेंथ का चार्ज चाहिए? तो इसका जितना लेंथ है उतना ही इसके अंदर में होगा। जो इस पोर्शन ऑफ दिस, जिस ये जो लेंथ है h लेंथ वायर का, जो सिलेंडर के अंदर में, उसमें कितना चार्ज है? दैट इज h लैम्डा। नाउ लेट अस सी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक flux linked through the surface of Gaussian surface, GS शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, Gaussian surface। Gaussian surface के ये जो हमने क्लोज सरफेस ड्रॉ किया है उसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? सो कितना होगा? कैसे कितना होता है? दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। ये हमने देखा था, दिस, ये डॉट प्रोडक्ट E डॉट dA। तो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको ओपन कर लो, कितना हो जाएगा? दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा। ये पहले भी हम लोग ऐसा प्रॉब्लम कर चुके हैं। कितने डिफरेंट सरफेस हैं? क्लोज, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? ये जो है क्लोज सरफेस हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है, इसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये हमको चाहिए। तो यहां में कितने डिफरेंट सरफेस हैं? देयर आर 3 डिफरेंट सरफेस, ये फ्लैट, ये फ्लैट, ये कर्व। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट कर ले, इस सरफेस से कितना पास हो रहा है वो कैलकुलेट करें, कर्व सरफेस से कितना पास हो रहा है वो कैलकुलेट करें, सबको ऐड कर दे तो हो जाएगा टोटल। ओके, सो लेट अस ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स। तो इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। E dA cos थीटा 1, ये फ्लैट सरफेस के लिए हो गया। E dA cos थीटा 2, ये सेकेंड फ्लैट, फर्स्ट फ्लैट सरफेस, इस फ्लैट सरफेस के लिए हो गया। यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो सेकंड टर्म बता रहा है, ये कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फर्स्ट टर्म बता रहा है, और थर्ड से कितना पास हो रहा है उसको भी लिख ले। कितना हो जाएगा? दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा 3। हमने तीनों डिफरेंट सरफेस के लिए लिख लिया। देखो तीनों को प्लस कर दिया तो हो गया ना टोटल। ये जो सरफेस बना है क्लोज या टोटल सरफेस, तो ये फ्लैट सरफेस से कितना पास हो रहा है, कर्व सरफेस से कितना पास हो रहा है, ये फ्लैट सरफेस से कितना पास हो रहा है, ये हो गया कर्व सरफेस से फ्लक्स, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस से, ये सेकंड फ्लैट सरफेस से, अपर वाला ऊपर वाला फ्लैट सरफेस से, नीचे वाला फ्लैट सरफेस, और ये कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये तीनों टर्म्स बता रहा है। फर्स्ट टर्म बता रहा है कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स, सेकंड फ्लैट सरफेस से, नेक्स्ट लोअर फ्लैट सरफेस से, हो गया टोटल फ्लक्स। ओके, सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा को रखें तो कितना हो जाएगा देखो। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर E डॉट E dA cos थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, प्लस सेकेंड को रखें थीटा 2 कितना है 90 डिग्री। सो लेट अस पुट इट हियर
90, तो कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। सेकेंड थर्ड क्या फ्लैट सरफेस, ये लोअर फ्लैट सरफेस, इससे एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90 डिग्री थीटा 3, तो इसको भी लिख लो कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स, दिस टर्म विल बिकम 0, दिस टर्म विल ऑल्सो बिकम 0, ये दोनों टर्म क्या हो गए 0, खत्म, ये केवल बचा, तो कितना आ जाएगा। सो लेट अस सी फ्रॉम हियर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ में इंटीग्रेशन एरिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे नहीं डिपेंड करता, तो इसलिए बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, क्या बचा डी ए कॉस 0 कितना हो गया 1, और उधर तो क्या हो गया 0 0, ये हो गया +0 ये दोनों टर्म्स, ओके। डी ए क्या है, इससे तो 0 हो गया, इससे 0 हो गया, ये डी ए केवल कर्व सरफेस से बचा, फर्स्ट टर्म क्या बता रहा है कर्व सरफेस का, तो कर्व सरफेस पे ये जो डीए है, डीए क्या है, डीए इज द स्मॉल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस पे हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, ओके लाइक दिस, ये देखो पास करके दिखा रहा है, ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे हमने एक छोटा सा सरफेस से फ्लक्स देखा, कितना आ गया दिस मच, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होगा, डीए इस छोटा सा सरफेस का एरिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो जाएगा होल सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस, तो इस कर्व का सरफेस का एरिया कितना होगा, तो दैट विल बी 2 पाई आर इंटू एच, हाइट कितना एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू ऐसे कितना एच, ओके, तो दिस एरिया, ये जो एरिया है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एरिया ऑफ कर्व सरफेस, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस से फ्लक्स 0 हो गया, उनका तो कम ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा, ओके इसको कहां में लिखें, लेट्स सी हियर, यहां में देखो, इधर में देखते हैं, तो डस्टर बहुत गंदा हो गया, देखो कितना हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए कितना आ गया, दैट इज ई इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, दिस इज एरिया ऑफ कर्व सरफेस, डन। अब क्या करना है, गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दो, सो बाय अप्लाइंग बाय गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ क्या होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना होता है q in by epsilon naught, so now let us put on all these things, इसकी वैल्यू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया दिस मच, q in कितना है वो हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो रख दो सबको, ओके, सो नाउ लेट अस पुट इट हियर, ओके सारी चीजें यहाँ पे रख दे डियर स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट कितना आ जाएगा देखो, फ्रॉम हियर यू विल गेट, इसकी वैल्यू कितना है ये हमने निकाल के रखा है, E इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इन कितना है h इंटू लेमडा या लेमडा इंटू एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू इन, तो h से h क्या हो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दिस। तो यहां से अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स कि एक लाइन चार्ज के कारण, ये लाइन चार्ज है, दिस इज अ लॉन्ग लाइन चार्ज, ये एक लाइन चार्ज है, ये इधर भी इधर भी, इससे r डिस्टेंस पे, यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है दिस मच, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लाइन चार्ज डेंसिटी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अगर यहां से हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, पॉइंट चार्ज में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ओके, यहां में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा दूर की तरफ, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से ये डिफरेंस है, पॉजिटिव है तो दूर की तरफ, नेगेटिव है तो इसकी तरफ। और यहां से अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर, ये आ गया फॉर्मूला, यहां से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है
आर। पॉइंट चार्ज के केस में अगर देखोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। ओके, हमने देखा था बहुत पहले पढ़ा होगा जब डाइपोल पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो वहां में देखा था कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ओके, तो ये सारी चीजें थोड़ा हमको पता होना चाहिए क्योंकि बाद में इनका यूज करेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी इन दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे ओके नए प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, देयर विल in the next lecture we will derive the electric field intensity due to charged hollow cylindrical cell। ओके, एक सिलेंड्रिकल सेल है उसको चार्ज कर दिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, अंदर में कितना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड चार्ज सिलेंडर। ओके, एक सॉलिड सिलेंडर है उसको हमने चार्ज कर दिया, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ताकि चार्ज अंदर में भी होगा। ओके, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कहाँ पे विल सी ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आस्क बेहिचक। ओके, बिना कोई डाउट, बिना कोई हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट वीडियो के कमेंट में, या यू मे कॉन्टेक्ट मी एट दी माई कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, जो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के वहाँ पे। अगर कोई लेक्चर मिस हो गया, नहीं आपको मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, यू विल गेट देयर ऑल द लेक्चर्स। ओके, सारे लेक्चर के लिंक वहाँ में है। ओके, वहाँ से जाके आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर बाय लेक्चर सारे वीडियो के लिंक लिखे हुए हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो दैट यू कैन गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ न्यूली अपलोडेड वीडियोज। ओके, थैंक यू।